नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है कि कल से सीजीएल 2023 टीयर 1 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और प्री के एग्जाम में बच्चों को घबराहट होती है। हालांकि ये पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी अंदर से स्टूडेंट्स को एक डर रहता है। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, रिपीटर तो फिर भी थोड़ी जानकारी रखते हैं, उनको और ज्यादा घबराहट होती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स आपको बताना चाहता हूं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प जो है कल मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। सबसे पहले कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ठीक है भाई, कि आपको कल क्या पहनना है, घर से कितने बजे निकलना है, वो सारी प्लानिंग एक दिन पहले ही कर लो आज आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारी चीजें कि सुबह को ढूंढ रहे हो मेरा एडमिट कार्ड कहां है ना, मेरा आईडी कहां है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, कि आपको जो है बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के जाना है। वहां पे बेल्ट वगैरह आप लेदर की पहन के जाओगे तो निकाल लेंगे, लड़कियां ऐसे झुमके वुमके या बहुत नेकलेस भारी सा पहन के जाएंगे तो वो भी उतरवा लेते हैं। अंगूठी वखूंडी कुछ पहन के नहीं जाना, नॉर्मल सादे कपड़े में लोअर टी शर्ट में पहन के जाइए दोस्तों। बहुत कसी हुई जींस आपको नहीं पहन के जानी है, स्लीपर्स भी नॉर्मल पहन के जाइए और वहां पे कंफर्टेबल आराम से बैठिए। ठीक है भाई, एग्जाम सेंटर में बैठने से पहले एक बार वॉशरूम चले जाइए, पानी पी लीजिए और रिलैक्स, बिल्कुल गहरी सांस लेके आपको बैठना है। ठीक है भाई, चलेगा। एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। चाहे मैं कितनी भी सलाह दे दूं या कितना भी आपको समझा ले जाए, फिर भी बार बार फोन आते ही हैं कि सर मैं एग्जाम सेंटर पर समय से नहीं पहुंच पाया, मैं केवल सर 1 मिनट लेट हो गया और मुझे अंदर एंट्री नहीं दी गई। क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। बारिश का मौसम चल रहा है, हर जगह पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, कई जगह बाढ़ भी आई हुई है। तो आप पहले ही ये कंफर्म कर लें कि जिस सेंटर पर मुझे पहुंचना है, क्या मुझे वहां पे सुबह को कोई सवारी, कोई रिक्शा या ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा है कि नहीं। अगर आप एक दिन पहले जाके चेक कर सकते हैं लोकेशन पे, कि एक दिन पहले जाके आपने सेंटर देख लिया कि मुझे कल जो है यहां पे आना है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप गूगल मैप्स पे भी एग्जैक्ट जो है सेंटर की लोकेशन देख लें, एग्जैक्ट, जिससे कि आपको जानकारी रहे। सेंटर पे जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि आप 3-4 घंटा पहले पहुंच गए, कम से कम 1.5-2 घंटा आप पहले पहुंच जाए एंट्री होने से पहले। दूसरी बात कि वहां पे पहुंचने के बाद आपको मिलेगी बहुत सारी भीड़ स्टूडेंट की, उनसे बातचीत करने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी अननेसेसरी टॉक उनसे नहीं करनी है। ओके, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने स्कोर बता रहे होंगे कि मेरा मॉक में स्कोर तो 180 प्लस आ रहा है, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे। ठीक है भाई, वो तो कहेंगे मैं तो मजे में देने आया हूं, मेरा तो हो ही जाएगा दोबारा से। तो उनसे क्या है कि आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। कुछ लोग अपने टीचर का ही गुणगान करेंगे, उनको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। सेंटर पे आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। आप सेंटर पे पहुंचे, आपने देख लिया गेट है, आप कोने में हो गए, जब गेट खोला तो अंदर चले गए, दैट्स इट। ठीक है भाई, लेकिन एग्जाम सेंटर पे आपको जल्दी पहुंचना, मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूं। ये प्री का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके जो मार्क्स है वो नहीं ऐड होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल क्वालिफाइंग के पर्पज से ही इस पेपर को दें, कि इसकी कट ऑफ लगेगी और हाई कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो इसमें भी आप ऐसे ही सोच के पेपर दीजिए कि मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, अधिकतम से अधिकतम स्कोर करना है, मैक्सिमम। ओके, जो प्री का लेवल है वही आपका मेंस का लेवल रहेगा। समझ में आया? और मेरे दोस्तों, जो सिलेबस है वो भी लगभग प्री का और मेंस का बिल्कुल सेम ही है। तो मैक्सिमम स्कोर करके जो है आपको इसमें टारगेट ये रखना है कि मुझे अधिकतम से अधिकतम स्कोर करना है। दूसरी बात कि लास्ट मिनट में आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने तो ये नई वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ी, इसको पढ़ लेते हैं, ये छूट गया मेरा, ये जो है अलजेब्रा का ये वाला टाइप छूट गया। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने अभी तक पढ़ा वो सफिशिएंट है और नया पढ़ने का अब समय है भी नहीं। ठीक है भाई, लास्ट मिनट में आपको जो है केवल अपने स्टडी मटेरियल का जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को रिवीजन करना है, एक बार गो थ्रू करना है। ऊपर ऊपर से आप सभी लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे। मेक श्योर कि आपको सारे कंसेप्ट और फॉर्मूले एक बार गो थ्रू कर जाएं। सवालों को देखना नामुमकिन है, इतने सारे सवाल हैं। आपने जीएस के नोट्स बनाए होंगे, है ना, इंग्लिश के नियम के नोट्स बनाए होंगे, तो आप जो कंसेप्ट को और फॉर्मूले को केवल जो है गो थ्रू करके जाएं। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट पे देखिएगा, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो भाई बड़ा टास्क तो है ही। तो आप ना पहले से ही अपना टाइम मैनेजमेंट करके जाएं कि सबसे पहले मैं रीजनिंग करूंगा, उसके बाद मैं मैथ्स करूंगा, फिर मैं इंग्लिश करूंगा या मैं जीएस करूंगा। हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत इजी आ जाए, बहुत बढ़िया बात। पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है, तो भी आपको स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है, स्ट्रेटजी यही रखनी है। पेपर को आपको 2 राउंड में सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन में से चाहे पेपर एग्जामिनर कैसा भी बनाए, 100 में से 70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनको आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में मतलब जो आपको पूरी तरीके से आते हैं, अगर आपने मेहनत करी है तो पहले केवल आप इन 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 70 से 75 के आसपास। उसके बाद आपको लगता है कि यार 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले नहीं करे, इस टाइप के सवाल या मेरे लिए नए हैं, मुझे इन पे सोचना पड़ेगा, तो उसको सेकंड राउंड में सॉल्व करो। ठीक है भाई, बुक मार्क जरूर करते रहना जिन क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हो। तो स्किप वाली आर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। दूसरी बात आपको ये समझना है कि जो 70 क्वेश्चन हैं ये आपके 35 से 40 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि ये वो सवाल हैं जो आप पहले से कर चुके हो, प्रीवियस ईयर में लगा चुके हो, जो दोबारा से रिपीट हुए हैं। तो ही आप इन जो थोड़े से नए सवाल आए इन पे टाइम दे पाओगे। जी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। खाना जो है हेल्दी खाना है, क्योंकि इस मौसम में बीमारियां बहुत हो रही है। एक तो बारिश का मौसम है, दूसरी बात जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएं तो हल्की डाइट ही लेके जाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, ठीक है भाई, या रोटी सब्जी खानी तो लाइट खाना खाएं, दाल खाएं। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके आप ब्रेड तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, पकौड़ा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं और बीमारी लगा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ये नहीं। रात को अच्छे से नींद पूरी करें, कम से कम 8 घंटे की गहरी शांति वाली नींद आप लेके जाएं। पानी भरपूर पिएं, ठीक है भाई, एग्जाम में करने से पहले भी पानी पी के बैठे। ऐसा नहीं कि आप बार बार एग्जाम चल रहा, बार बार बोतल खोल खोल के पानी पी रहे, डिप्रेशन में, टेंशन में, आपको वो काम नहीं करना है। एनर्जेटिक रहना है। एक बात और कि जब आप एग्जाम में बैठ चुके तो आपके आजू में भी स्टूडेंट है, बाजू में भी स्टूडेंट है, वो कहेगा भाई मेरा ना जीएस का बता देना, मैथ में संभाल लूंगा, वो कहेगी कि मेरा रीजनिंग का बता देना और इंग्लिश में बता दूंगी। उनको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देना जैसे वो तुम्हें करती है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ना सेंटर के बाहर आपको किसी से बात करनी है, ना सेंटर के बाहर किसी से, सेंटर के अंदर आपको बात करनी है, चाहे वो आपका पर्सनल दोस्ती क्यों ना हो। तो अपने हेल्थ का विशेषकर ध्यान रखें। हेल्थ में आपको अच्छा खाना है, नींद भरपूर लेनी है और फोकस्ड रहना है केवल एग्जाम पे। वो कि ये एक कोई कितना भी पढ़ के आए, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट कर चुका हो, चाहे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, कितना भी टैलेंटेड हो, सिलेक्शन उसी का होना है फाइनली जो उस 1 घंटे में परफॉर्म करेगा। आपके पूरे, आप ऐसे समझो ना कि 8-10 महीने की मेहनत का जो है, जो इवैल्यूएशन है, वो केवल उस 1 घंटे में किया जाना है। और आप उस 1 घंटे में डिप्रेशन हो गए, अपने फोकस से हट गया, अननेसेसरी सी चीजों में उलझ गए, तो 8-10 महीने की पूरी मेहनत पे झाड़ू लग जाएगी। वो काम आपको, गलत काम बिल्कुल नहीं करना है जी। स्टे काम, आपको बिल्कुल शांत रहना है, ठीक है, बिल्कुल। डोंट पैनिक इफ यू कम अक्रॉस डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर कोई सवाल अटपटा सा आ जाता है, जैसे इस साल की सीएचएसएल के मेंस में एक जो है, आपने देखा भी होगा, एक सवाल आ गया था प्रोबेबिलिटी का, बड़ा अटपटा सा। भाई किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना हमारी स्टूडेंट की कैसा सवाल आएगा, लेकिन वो एक ही सवाल था। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी 2 या 1 सवाल ऐसा आ जाए, उसको देख के बिल्कुल भी जो है अपने आप को पैनिक नहीं करना है, क्योंकि वो डिफिकल्ट केवल आपके लिए नहीं है, वो सारे ही स्टूडेंट के लिए है। समझ में आया? आपको डीप ब्रीथ लेनी है, फोकस रहना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को जो है बेस्ट, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। मतलब सवालों को सॉल्व करते समय आपको ऑप्शंस पे भी पूरा ध्यान देना है। ये मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए बता रहा हूं। ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक का थोड़ा इस्तेमाल करिए। देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको अटेम्प्ट करना। आप ये सोचो कि 100 सवाल है, 100 में से मैं 60 ठीक ठीक कर दूंगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला। मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये लगता है कि भाई 2 ऑप्शन तो ये नहीं हो सकते किसी सवाल के, इन 2 ऑप्शन में मुझे 50-50 चांस लग रहा है, तो यू शुड गो फॉर इट। लगाना चाहिए, अंधी तुक्केबाजी नहीं करनी है, बट ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक का ध्यान रखिएगा। मैथ्स में कैलकुलेशन की जितनी भी चीजें होती हैं भाई, यूनिट डिजिट का, डिजिटल सम का, अप्रोक्सीमेशन का, है ना, डिविजिबिलिटी रूल का, आंसर लाने के लिए उन सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। समझ में? ऐसा नहीं कि आप पूरी कैलकुलेशन करते रहें अपनी संतुष्टि के लिए, वो नहीं करना। अपने आप पे थोड़ा विश्वास रखो। किसी भी एक सवाल पे बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करो। मैं आपको पहले बता दिया कि अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी खराब करते हैं
तो आप ये भूल गए कि उन 2 मिनट में आगे के 4 सवाल ऐसे भी थे जो उन 2 मिनट में किए जा सकते थे और आपने उनको नहीं किया। ये रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार अगर 5 मिनट और मिल जाते तो मैं हो सकता है 4-5 सवाल और कर देता। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कम बैक टू इट लेटर इफ यू हैव टाइम। अगर आपके पास समय है तो सेकंड राउंड में उसके पास वापस आइए। और अगर सवाल छूट भी जाता है, नहीं होते हैं 2-3 सवाल पेपर में, मुश्किल आ जाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। 90% से ज्यादा बालक उन सवालों को छोड़ के आएंगे। ठीक है जी। यूज शॉर्टकट्स एंड ट्रिक। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रीजनिंग के सेक्शन में शॉर्टकट का, ट्रिक का, जो भी आपको हमने बताया है या आप जहां से भी पढ़े हैं उसका पूरा इस्तेमाल करिएगा। दिस विल हेल्प यू सेव टाइम एंड इंक्रीज योर चांस ऑफ स्कोरिंग वेल। क्योंकि सारा जो खेल है वो आपकी जो है स्पीड का है। नॉलेज आपके पास भरपूर है, आपके साथियों के पास भी बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन जिसकी स्पीड कम है, जो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया, उसके लिए भाई थोड़ी सी मुश्किल बन जाएंगी। अब देखिएगा, ये इस बात में भी आपको परेशान नहीं होना कि मेरा तो पेपर पहले ही शिफ्ट में है या मेरा पेपर तो फर्स्ट डेज में ही पड़ गया है। तो आप, अगर आपका पेपर पहली शिफ्ट में है या शुरुआती दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो आप ये सोचिएगा कि आपको मेंस के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। उस बच्चे से देखो जिसका पेपर आखिरी शिफ्ट में है, भाई वो तो इन 10 दिनों तक जो आपका पेपर चलने वाला है वो प्री की तैयारी में उलझा रहेगा। आप जल्दी इससे जो है फ्री हो गए तो आप मेंस की तैयारी में लग जाना है। प्री आपका कैसा भी हुआ हो, ठीक है भाई, उससे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। प्री होने के जस्ट बाद आपको अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाना है। समझ में आया? जितने भी बच्चे हैं जिनका पेपर लास्ट शिफ्ट में है, बिल्कुल वो बार बार शिफ्टों की एनालिसिस ना देखते रहें यूट्यूब पे कि ये हुआ है ये हुआ है, वो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहें। नए मॉक टेस्ट एंड टाइम पे बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक है दोस्त, चलेगा। फाइनली अपने आप में विश्वास रखो और अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे। अगर आपने मेहनत की है तो भगवान आपको फल जरूर देगा। और आपकी इच्छा है कि मेरा सीजल में सिलेक्शन हो तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है। और जिस बच्चे ने मेहनत की है वो जानता है कि मैंने मेहनत की और मैं कल के पेपर में फोड़ के आऊंगा। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम एंड यू आर वेल इक्विप्ड टू हैंडल एनी चैलेंजेस दैट कम योर वे। ठीक है भाई, तो आखिरी उसमें मैं आपको जो है गुड लक विश करता हूं कि आप पेपर में बढ़िया से परफॉर्म करें, अपने आप को जो है शांत मन से पेपर दे के आएं। शांति बहुत जरूरी है, अगर आप पैनिक कर गए तो पूरी मेहनत पे जो है आपके पानी फिर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।